मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदिनी। अष्टमहापाठा आदि शंकराचार्य अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य। ये पहले हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। पहले जगत गुरु सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने हिंदू सनातन धर्म को पूरे विश्व के पटल पर फैलाया। तो ये महान दार्शनिक भी थे। अब शुरू करते हैं। अस्ति केरल प्रांते पेरियार इति नद्याः तटे कालड़ी ग्रामः। अस्ति मीन्स है केरल प्रांते, केरल प्रांत में, प्रांत बोला जाता है राज्य को। पेरियार ये नदी का नाम है। इति नद्याः तटे, नद्या होता है नदी के, तटे मीन्स किनारे में, तट में, पेरियार नामक नदी के तट में। कालड़ी ग्रामः, ग्रामा होता है गांव, कालड़ी उस गांव का नाम है। अर्थात केरल प्रांत में पेरियार नामक नदी के तट पर कालड़ी गांव है। तत्र स्वभार्यया आर्यम्बया सह शिव भक्तः शिव गुरुः निवसति स्म। तत्र होता है वहाँ, स्व अपनी, भार्या होता है पत्नी, तो भार्यया अर्थात पत्नी के, आर्यम्बया आर्यम्बा, तो आर्यम्बया है आर्यम्बा के, सह मीन्स होता है साथ। अब इन तीनों का इकट्ठे बनेगा कि अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ शिव भक्तः शिव जी के भक्त, शिव गुरु उनका नाम है, निवसते इसमा रहते थे। अर्थात कि वहाँ अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ शिव जी के भक्त शिव गुरु रहते थे। एकदा सः त्रिचूर स्थितं शिव मंदिरं गत्वा प्रार्थनाम अकरोत्। एकदा होता है एक बार, सा होता है उन्होंने या फिर वह। त्रिचूर स्थितम, त्रिचूर वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पर स्थित है शिव जी का मंदिर। गत्वा जा करके, प्रार्थना अकरोत मिस किया। अर्थात कि एक बार उन्होंने, हालांकि सह ये उसने आता है, लेकिन हम रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने बोल देते हैं, बहुवचन लगाते हैं हिंदी में, ये तो आप जानते ही हैं। त्रिचूर स्थितम, एक बार उन्होंने त्रिचूर में स्थित शिव जी के मंदिर जाकर प्रार्थना की। हे शिव मत पुत्रः तत्सदृशः भवेदिति। अर्थात हे शिव जी, मत प्लस पुत्रः मेरा पुत्र, तत् प्लस सदृशः, सदृशः होता है समान, तुम्हारे समान, तत् होता है तुम्हारे, तो यहाँ पर है भवेत प्लस इति, भवेत मिस हो, इति माने इस प्रकार से। अर्थात जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं तो जो भी सेंटेंस होता है उसके एंड में हमेशा इति आता है। अर्थात हे शिव जी मेरा पुत्र तुम्हारे जैसा हो, इति इस प्रकार से। दौर्भाग्येण पुत्रस्य शंकरस्य जन्म समयात् पूर्वमेव शिव गुरुः पंचतत्वं गतः। दौर्भाग्येण बदकिस्मती से, पुत्रस्य पुत्र के, शंकरस्य शंकर के, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि पुत्र शंकर के, जन्म समयात जन्म के समय से, यहाँ पर है पूर्वम प्लस एव, पूर्वम होता है पहले, एवं मिस ही, पहले ही। शिव गुरु, शिव गुरु पंचतत्वम गतः, पंचतत्व में मिलीन हो गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया। कि बदकिस्मती से पुत्र शंकर के जन्म से पहले ही शिव गुरु का देहावसान हो गया। माता आर्यम्बा एव अस्य पालनम अकरोत्। माता आर्यम्बा, आर्यम्बा उनकी माता का नाम है, आर्यम्बा ने, एव मिस ही, अस्य मिस इसका, पालनम पालन पोषण अकरोत् किया। अर्थात कि माता आर्यम्बा ने ही इसका पालन पोषण किया। एकदा बालको अयम नद्याम स्नातुम अगच्छत। एकदा होता है एक बार, बालकः प्लस अयम, अयम होता है यह बालक, नद्याम नदी में, स्नातुम स्नान करने के लिए, अगच्छत गया, एक बार यह बालक नदी में स्नान करने के लिए गया। सहसा नक्रेण गृहीतः सः उच्चः विलापम अकरोत्। सहसा होता है अचानक, नक्र होता है मगरमच्छ, तो यहाँ पर है मगरमच्छ। नक्रेण अर्थात मगरमच्छ के द्वारा, गृहीता पकड़ा गया, सह उसने, उच्च है बहुत जोर से, विलापम रोना अकरोत किया। अर्थात अचानक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया, उसने बहुत जोर से विलाप किया। बालक तस्य रोदनम श्रुत्वा माता नदी तीरम आगता।
बालकस्य बालका रोदनम रोना श्रुत्वा सुन करके माता नदी तीरम नदी के तट पर आगता आई। बालक का रोना सुनकर माता नदी के तट पर आई। मातरम दृष्ट्वा, मातरम होता है माता को, दृष्ट्वा देख करके शंकरः अवदत्, शंकर ने बोला कि अम्ब माता यावत् त्वं मां संन्यासाय स्व अनुमतिं न ददासि तावत् अहं नक्रात् मुक्तः न भविष्यामि। यावत् होता है जब तक, त्वं तुम, मां मुझे, संन्यासाय संन्यास के लिए, स्वामिस होता है अपनी, अनुमति आज्ञा को, नामिस नहीं, ददासी देती हो, तावत मीन्स तब तक, अहम मैं, नकरात नक्र से अर्थात मगरमच्छ से, मुक्तः फ्री, नामिस नहीं, भविष्यामी होऊंगा। अर्थात माता को देखकर शंकर ने बोला, माता जब तक तुम मुझे संन्यास के लिए अपनी अनुमति नहीं देती हो तब तक मैं मगरमच्छ से मुक्त नहीं होऊंगा। अनिच्छया माता कथयति पुत्र यथेच्छसि तथा कुरु। अनिच्छया अर्थात अन प्लस इच्छया, अन होता है बिना, इच्छया इच्छा से, बिना इच्छा से, माता कथयति माता कहती है कि पुत्र यथा प्लस इच्छसि, यथा मिस जैसी, इच्छसि इच्छा हो, तथा वैसा कुरु मिस करो। अर्थात बिना इच्छा के माता कहती है कि पुत्र जैसी इच्छा हो वैसा करो। नद्यः बहि आगत्य मातुः चरणयोः निपत्य सह अवदत्। नद्या होता है नदी के, बहि होता है बाहर, नदी के बाहर, आगत्य आकर के, मातुः माता के, चरणयों चरणों में, निपत्य गिर करके, सह उसने अवदत् बोला। अर्थात नदी के बाहर आकर माता के चरणों में गिरकर उसने बोला कि माता, हे माता, यद्यपि अहम संन्यासार्थम गच्छामि तथापि भविष्ये यदा त्वं मम स्मरणं करिष्यसि तदैव अहम तव चरणयोः उपस्थितो भविष्यामि। यद्यपि मीन्स हालांकि, अहम मैं, तो यहाँ पर है संन्यास प्लस अर्थम, अर्थम होता है के लिए, संन्यास के लिए, गच्छामि जा रहा हूँ, तथापि फिर भी, भविष्य भविष्य में, यदा जब, त्वम तुम, मम मेरा, स्मरण स्मरण अर्थात याद, करिष्यसि करोगे, तदैव तभी, अहम मैं, तव तुम्हारे, चरणयोः चरणों में, उपस्थितो उपस्थित भविष्यामि हो जाऊंगा। अर्थात हालांकि मैं संन्यास के लिए जा रहा हूँ, फिर भी भविष्य में जब तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। तदंतरम सह परिव्राजकै सह पर्यटन गोविंद पादाचार्यस्य पार्श्वे आगतः। तदंतरम, तत् प्लस अंतरम, तत् होता है उसके, अनंतरम इस बाद में, उसके बाद में, सह होता है वह, परिव्राजक होता है सन्यासी, परिव्राजक है अर्थात सन्यासियों के, सह मिस होता है साथ, पर्यटन घूमते घूमते, गोविंद पादाचार्यस्य अर्थात गोविंद पादाचार्य के, पार्श्वे पास में, आगता आई, अर्थात उसके बाद वे सन्यासियों के साथ घूमते घूमते गोविंद पादाचार्य के पास आ गए। तत्र तत्सकाशात वेदांत विद्याम अधीतवान। तत्र वहाँ, तो यहाँ पर है तत् प्लस सकाशात, तत् होता है उसके, सकाशात पास से, अर्थात वहाँ उसके पास से, वेदांत विद्याम वेदांत की शिक्षा को, अधीतवान अध्ययन किया, अर्थात वहाँ उसके पास से वेदांत की विद्या का अध्ययन किया। अनंतरम सह उपनिषदां ब्राह्मण सूत्राणां गीतादि प्रमुखानां ग्रंथानां च भाष्याणि अरचयत्। अनंतरम उसके बाद, सह उसने, उपनिषदाम उपनिषदों को, ब्राह्मण सूत्राणाम ब्राह्मण सूत्रों को, गीतादि प्रमुखानाम गीता आदि प्रमुख ग्रंथों को, 24 और भाष्याणि भाषाओं को अर्थात टीकाओं को, अरचित रचा। तो ये सब उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और गीतादि ये प्रमुख ग्रंथ हैं। अर्थात कि उसके बाद उन्होंने उपनिषदों को, ब्राह्मण सूत्रों को, गीतादि प्रमुख ग्रंथों को और टीकाओं को रचा।
अत्रैव मंडन मिश्रेण सह तस्य शास्त्रार्थः अभवत्। अत्रैव अत्र प्लस एव यहीं मंडन मिश्रेण सह, मंडन मिश्र एक विद्वान थे तो उनके साथ, तस्य मीन्स उसका, शास्त्रार्थः शास्त्रार्थ अर्थात डिस्कशन अभवत हुआ, अर्थात यहीं मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। अधुनापि अस्य शास्त्रार्थस्य चर्चा भवति। यहाँ पर है अधुना प्लस अपि। अधुना होता है अब, अपि मीन्स भी, अर्थात कि अभी भी, अस्य मीन्स होता है इसका, शास्त्रार्थस्य अर्थात शास्त्रार्थ की। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि इस शास्त्रार्थ की चर्चा भवती होती है, कि आज भी जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी चर्चा होती है। तदनु ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तदनु तो यहाँ पर है तत् प्लस अनु। तत् होता है उनके, अनु मीन्स अनुसार, अर्थात उनके अनुसार। ब्रह्म होता है ईश्वर, तो यहाँ पर है सत्य, कि ईश्वर सत्य है। तो यहाँ पर है जगत प्लस मिथ्या। जगत होता है संसार, मिथ्या मीन्स झूठ, संसार झूठा है। जीवो अर्थात जीव, तो यहाँ पर है ब्रह्मा प्लस एव, ब्रह्मा ही। तो यहाँ पर ना प्लस अपरः, ना मीन्स नहीं, अपर मीन्स दूसरा, अर्थात कि उसके अनुसार, हालांकि हम रिस्पेक्ट देंगे उनके अनुसार, कि ईश्वर सत्य है, संसार झूठ है और जीव ब्रह्म ही है, अर्थात हम सब जो है ना ईश्वर हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मीन्स हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। इति मीन्स यह है, तो यहाँ पर है सम प्लस उद्घोषयन। सम होता है अच्छा, उद्घोषण घोषित हुआ, अर्थात उनके अनुसार या उनके द्वारा यह अच्छे से घोषित हुआ कि ईश्वर सत्य है, संसार झूठ है, हम जीव ईश्वर ही हैं, उससे परे कुछ नहीं। स उन्होंने श्रृंगेयाम अर्थात श्रृंगेरी में, ये कर्नाटक में है, द्वारकायाम द्वारिका में गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है तो जगन्नाथपुरी में, और बद्रियाम बद्रीनाथ में, मठानाम मठों की, स्थापना अकरोत की, अर्थात उन्होंने श्रृंगेरी में, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में और बद्रीनाथ में मठों की स्थापना की। 4 मठ हैं हमारे देश में। अस्य विरचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। अस्य इसके, विरचितानि सुंदर तरीके से रचे गए, विविधानि अनेकों, स्तोत्राणि स्तोत्र होते हैं प्रार्थना गीत या फिर स्तुति, प्रसिद्धानि प्रसिद्ध संति हैं, अर्थात उनके द्वारा सुंदर तरीके से रचे गए अनेकों प्रार्थना गीत प्रसिद्ध हैं। द्वात्रिंशे एव वयसि सह नश्वर शरीरम अत्यजत। द्वात्रिंशे तो त्रिंशा होता है 30, द्वा उसमें ऐड हो गया है, अर्थात 32, एवं मिस ही, वयसी उम्र में, स उन्होंने, नश्वर शरीरम नाश होने वाले शरीर को, अत्यजत त्यागा, अर्थात 32 की उम्र में ही उन्होंने नश्वर शरीर को त्याग दिया। वस्तुतः यकीनन सह उन्होंने, समग्रम सारे, भारतम भारत को, अर्थात सारे भारत को, एकता के सूत्र में अबध्नात बांध दिया, अर्थात यकीनन उन्होंने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया।